नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलविंदर सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑर्गेनिक लाइफ। इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली ही शरीर में बीमारियों से लड़ने और उसे दूर रखने का काम करती है। प्रतिरक्षा प्रणाली के कमजोर होने की वजह से इंसान सर्दी, जुकाम, वायरल समेत कई खतरनाक बीमारियों के चपेट में आ जाता है। एक गतिहीन जीवनशैली के कारण इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। भाग दौड़ से भरी जिंदगी में इंसान को अपने ऊपर ध्यान देने का समय ही नहीं है। ऐसे में आपके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा होगा कि अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कैसे करें। योग ही एक ऐसा साधन है जो नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। आज हम आपको कुछ ऐसे योगासन के बारे में बताएंगे जिसके नियमित अभ्यास से आप अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हुए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इन योगासन के अभ्यास से आपको किसी तरह के वायरस से संक्रमित होने का खतरा बहुत हद तक टल जाएगा। त्रिकोणासन यानी त्रिभुज मुद्रा इम्यून सिस्टम के लिए सबसे अच्छे योग में से एक है। सुबह उठकर इस आसन को करना चाहिए। त्रिकोणासन के अभ्यास से भोजन पूरी तरह से पच जाता है। त्रिकोणासन कैसे किया जाता है? इस आसन के अभ्यास के लिए सीधे जमीन पर खड़े हो जाएं। अब अपने पैरों को एक दूसरे से 3 फीट की दूरी पर रखें। ध्यान रखें कि आपका दायां पैर आपके सामने 90 डिग्री पर हो और बायां पैर पीछे 15 डिग्री के कोण पर हो। इस दौरान शरीर का भार दोनों पैरों पर बराबर रखें। गहरी सांस लेते रहें। अब अपने दाएं हाथ को दाएं पैर के अंगूठे पर रखें और बाएं हाथ को आसमान की ओर सीधा उठाएं। ध्यान रखें कि बायां हाथ सिर के बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। सिर को भी आसमान की ओर उठाएं और आंखों को खोलकर ऊपर की ओर देखें। इस दौरान आपके दोनों हाथ एक सीधी रेखा में होने चाहिए। जितनी देर हो सके इसी अवस्था में रहें और गहरी सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। अब इस आसन को दूसरे पैर की ओर दोहराएं। भुजंगासन को कोबरा पोज भी कहा जाता है। यह आसन सूर्य नमस्कार के अभ्यास का एक हिस्सा है। इसके नियमित अभ्यास से प्रतिरक्षा प्रणाली बेहतर होती है। भुजंगासन कैसे किया जाता है? भुजंग आसन करने के लिए सर्वप्रथम किसी स्वच्छ और साफ हवादार जगह का चयन कर लें। उसके बाद आसन बिछाकर पेट के बल लेट जाए। फिर दोनों पैरों को अच्छी तरह से लंबा करके फैला दें और ठोड़ी जमीन पर लगा दें। दोनों कोहनियां दोनों तरफ की पसलियों से सटी हुई रखकर दोनों हाथों की हथेलियां जमीन पर लगा दें। याद रहे कि आपके हाथों के पंजे सीधे होने चाहिए और जमीन की ओर होने चाहिए तथा दोनों कोहनियां सीधी आकाश की ओर मुड़ी होनी चाहिए। भुजंग आसन करते वक्त इस बात का खास ध्यान रखें कि दोनों हाथों के पंजे हमेशा दोनों कंधों के ठीक नीचे यानी जमीन पर लगे होने चाहिए। अब अपने सिर को जमीन से लगा दें और फिर अपनी दोनों आंखें बंद करके सांस शरीर के अंदर भरते हुए धीरे धीरे ठोड़ी को ऊपर उठाएं। उसके बाद गर्दन को ऊपर आकाश की तरफ उठाएं। फिर अपनी छाती को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और उसके बाद अपने पेट के भाग को धीरे धीरे ऊपर उठा लें। अब आगे गर्दन को ऊपर की ओर ले जाते हुए पीठ को पीछे की ओर झुकाना है। ऊपर उठने के लिए शरीर से जोर लगाएं। हाथों पर हो सके उतना कम बल लगाएं। ध्यान में रखें कि दोनों पैरों के अग्रभाग को जमीन पर लगाकर सामान्य गति से शरीर के अग्रभाग को ऊपर उठने का प्रयत्न करना है। भुजंग आसन की इस मुद्रा में आने के बाद अपनी दोनों आंखें खोलें और श्वसन गति सामान्य बनाए रखें और सांस सामान्य गति से अंदर ले तथा बाहर छोड़ें और पहली बार में इस आसन मुद्रा को 20 सेकंड से 30 सेकंड तक बनाए रखिए। फिर ऊपर उठाए शरीर को नीचे की ओर ले जाना शुरू
कर दीजिए। शुरुआत में पेट के बल लेटकर जिस मुद्रा से आसन शुरू किया था, उस मुद्रा में लौट जाने के बाद अपने दोनों हाथों पर अपना सिर टिकाकर या जमीन से अपना सिर लगाकर उतनी ही देर विश्राम करें, जितनी देर तक भुजंग आसन किया हो। भुजंगासन कर लेने के बाद शवासन करके थकान मिटा लेनी चाहिए। ताड़ासन यानी माउंटेन पोज एक ऐसी मुद्रा है जिसमें कई आसन निकलते हैं। इसी वजह से इस मुद्रा को सभी योगासनों की मां कहा जाता है। बेसिक लेवल हठ योग मुद्रा होने के कारण आप इसे दिन में कभी भी कर सकते हैं। इस आसन को कम से कम 20 सेकंड या 5 गहरी सांसों को आयोजित करने तक अभ्यास करें। ताड़ासन कैसे किया जाता है? ताड़ासन को अभ्यास करना बहुत आसान है। इसके ज्यादा से ज्यादा फायदा पाने के लिए इसे आपको सही विधि से करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आप खड़े हो जाएं और अपने कमर एवं गर्दन को सीधा रखें। अब आप अपने हाथ को सिर के ऊपर करें और सांस लेते हुए धीरे धीरे पूरे शरीर को खींचें। खिंचाव को पैर की अंगुली से लेकर हाथ की अंगुलियों तक महसूस करें। इस अवस्था को कुछ समय के लिए बनाए रखें और सांस ले सांस छोड़ें। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथ एवं शरीर को पहली अवस्था में लेकर आएं। इस तरह से एक चक्र पूरा हुआ। कम से कम इसे 3 से 4 बार प्रैक्टिस करें। इस प्रकार आप तीनों आसान अपने करके इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम ही शरीर में बीमारियों से लड़ने का काम करती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।